मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2, जो है आपके पेज नंबर 24 एंड 25 पे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिपेयर चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ टेब्यूलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच ऑलरेडी देख लिया है, अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच से ये टेबल को पूरा फिल करेंगे। ठीक है, ये है बेटा हमारा मेन क्वेश्चन और ये है मेन आंसर। तो हमारा जब भी मेन क्वेश्चन में जो पूछा होता है आंसर क्या है वो हमें पहले लिखना है और उसके बाद हमारी वर्किंग नोट्स रहेगी, है ना। ये आपके पेज नंबर 26, 27, 28 पे जो दिया है वो वर्किंग नोट्स है। 12th में अगर आपको स्कोर करना है या किसी भी एग्जाम में स्कोर करना है या इवन रियल लाइफ में भी आपको कोई काम करना है तो बेटा आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको मेरा प्रेजेंटेशन यूनिक लगा, अच्छा लगा, इसलिए आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आप लोग बुक्स में पूरा प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो बेटा लाइफ में ना प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना के दिखा सकते हो या फिर तुम एक बहुत बड़ी बात को बहुत छोटी सी बात बना के दिखा सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल वो आप आगे और सीखोगे। फिलहाल के लिए हमें क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करना है वो समझ लो। आंसर में मतलब जब आप आंसर लिखोगे तो जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो आपका मेन आंसर होता है, वो आपको पहले लिखना है और ये जितनी भी वर्किंग नोट्स है ये आपको बाद में लिखनी होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन। चलो, तो पेज नंबर 43 पे आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो पहला है बेटा, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मिस्टर मेघराज, ब्रैकेट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। ठीक है, ये अपने को लिखना है। इससे हमें क्या मिला? हमें पैसा मिला 30,000 रुपए, हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। और अभी हमने इसको कुछ भी पैसा नहीं दिया, पैसा देना बाकी है, पेएबल है, मतलब 30,000 रुपए उसके सिर पे लिख देंगे और लिख देंगे कि भाई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अभी अब शॉर्टकट यूज करेंगे। एसेट को बढ़ाना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है मतलब हम डेबिट कर देंगे। और लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है मतलब उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लोगे तो क्या होगा, आंसर ही लिख दिया ना बॉस आपने कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है और ओनर के कैपिटल को क्रेडिट करना है। एकदम सिंपल। सो फर्स्ट है अपना टू एस्पेक्ट्स, क्या है यहाँ पे कि भाई कैश इज कमिंग इन, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एसेट इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा है मिस्टर मेघराज ओनर इज द गिवर, मैंने ब्रैकेट में लिखा है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अब ये ऐसा शॉर्टकट यूज कर लो। ठीक है, तो ये हमने जो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था उसमें भी यही लिखना था, यहाँ पे भी यही लिखना है क्योंकि हो ही ये रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ये ब्रैकेट में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो अकाउंट कौन से है, एक है कैश अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का क्लासिफिकेशन, अब ये मॉडर्न अप्रोच शुरू हो गया है। तो एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में अपने को क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में एक्चुअली सिर्फ एसेट ही लिखना है, बट मैं डेबिट बैलेंस होता है ये भी लिख रहा हूं। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है, ये रूल है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। अब ये कैपिटल जो है ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है और उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी क्यों है यहाँ पे। अब बुक्स में ना बेटा यहाँ पे दिया है कि कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है, बट कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ये जरूरी नहीं है, कैपिटल में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम से ही पढ़ेंगे, कैपिटल को छोड़ देंगे। आंसर गलत नहीं है, आंसर एकदम परफेक्ट है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है और हमें उसको इंक्रीज करना है, ये रूल है। तो क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट। सिंपल है कि कैश अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये आपको लिखना है पेज नंबर 26 पे और नीचे का टेबल जो है वो आपको लिखना है पेज नंबर 24 पे। अब नेक्स्ट है बेटा सेकेंड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000।
लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक ऑफ इंडिया, हमने उसको पैसा दिया, हमारा कैश नाम का प्रॉपर्टी कम हो गया, मतलब एसेट डिक्रीज हो गया। बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक से पैसा लेना बाकी है, मतलब वो रिसीवेबल है, तो उसके ऊपर 2000 लिख देंगे। रिसीवेबल है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट को इंक्रीज करना है, तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसा आप वहीं पे लिख दो पेज नंबर 26 पे जो दिया है एनालिसिस में। ठीक है, तो टू एस्पेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पे कैश इज गोइंग आउट, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर। एक है कैश अकाउंट, एक है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है। रूल है कि एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, डिक्रीज करना है तो डेबिट को डिक्रीज करना है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। देखो ऊपर ही लिख दिया हमने, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है। रूल क्या है बॉस, एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए कैश लेके गया, ऐसा दिया है, तो भाई मुझे बताओ पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश कौन लेके जाएगा, ओनर लेके जाएगा, मतलब ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, जो भी ओनर है वो मेघराज। ये क्या किया, हमने इसको कैश दिया, हमने कैश दिया मतलब हमारा एसेट कम हो गया। अब देखो ये जो ओनर है ये हमारी लाइबिलिटी है, इसको पैसा देना बाकी है, लेकिन अब हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी 1000 रुपए से डिक्रीज हो जाएगी। समझा क्या, ओनर जो है ये लाइबिलिटी है, इसने हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पैसा दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। अब हम इसको 1000 रुपए दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, डेबिट बैलेंस को कम करना है इसलिए क्रेडिट। एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस को कम करना है इसलिए डेबिट। हो गया, आ गया आंसर। तो थर्ड क्या है बेटा, कैश इज गोइंग आउट, ओनर इज द रिसीवर। कैश अकाउंट ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं, ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि ओनर लेके जा रहा है। ओनर इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल अकाउंट, ओनर लेके जाता है तब ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट है जिसमें डेबिट बैलेंस होता है। रूल है बॉस, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें रिड्यूस करना है, डेबिट को कम करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट लाइबिलिटी है जिसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये ओनर का अकाउंट है। ठीक है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है जिसको हमें कम करना है, इसलिए हमको उसे डेबिट करना पड़ेगा। अब इसी को पढ़ाने का एक और अलग तरीका देखो, आंसर वही आने वाला है। अब यहां पे क्या हो रहा है, हमने इसको पैसा दिया, मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि भाई इससे पैसा मिलना बाकी है, हमने अभी पैसा दिया ना, मतलब इससे पैसा मिलना बाकी है तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो भी डेबिट होगा। देखो लाइबिलिटी कम हो रही है तब भी डेबिट होगा, एसेट बढ़ रहा है तब भी डेबिट होगा। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बट करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है। क्या बोला मैंने, क्योंकि ओनर से हमने पहले पैसे लेके रखा है तो हमने उसको लाइबिलिटी ट्रीट किया है, तो भाई अब हम पैसा दे रहे तो लाइबिलिटी कम हो रही है। अब इसी को अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो हमने ओनर को पैसा दिया तो हमारा एक एसेट तो कम हो ही गया, लेकिन इससे अब लेना बाकी है तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। आंसर देखो दोनों में भी डेबिट ही आने वाला है, कैसा भी सोचो। ये एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम का एक और फायदा है कि आप किसी भी तरीके से सोचो आंसर तो वही आने वाला है, बस लॉजिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज हो रहा है तब भी आंसर वही आने वाला है, डेबिट करो। तो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैसे भी सोचो, बस आंसर बराबर लाओ और हो सके जितना लॉजिकली सोचो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश, उधार में खरीदा, मतलब नीलेश हमारी लाइबिलिटी हो गई है ना। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में नीलेश नाम का क्रेडिटर, इससे हमने उधार में परचेस किया गुड्स, तो हम लिख देंगे परचेस ब्रैकेट में गुड्स 2000। अब हम परचेस करके ला रहे हैं,
आगे जाके हम इसको बेचेंगे, तो जब हम माल परचेस करते हैं तो हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं, जब हम माल बेचते हैं तब हम उसको इनकम बोलते हैं, और उसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो परचेस हमारा एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अभी हम खरीद के ला रहे हैं, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है मतलब सेम साइन मतलब डेबिट कर दो। और नीलेश क्रेडिटर जो है, इसको पैसा दिया क्या नहीं दिया, देना बाकी है मतलब पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 2000 से। अब लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, नीलेश इज द गिवर, परचेस इज एन एक्सपेंस। ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। नीलेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट लिखना है, यहां पे आपको क्या लिखना है, नीलेश ब्रैकेट में क्रेडिटर। जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको हम उधार में माल बेचते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं। तो यहां पे उधार में माल खरीद रहे इसलिए क्रेडिटर। दूसरा अकाउंट रहेगा परचेस अकाउंट। अब नीलेश क्रेडिटर अकाउंट लाइबिलिटी है जिसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। रूल है कि भाई लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है और अभी हमें उसको इंक्रीज करना है, तो सेम साइन मतलब क्रेडिट कर दो। परचेस का क्लासिफिकेशन एक्सपेंस है जिसमें डेबिट बैलेंस होता है। रूल क्या है भाई, एक्सपेंस है जिसमें डेबिट बैलेंस होता है, उसको इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट कर दो। ठीक है, लिखते जाओ आप लोग, मैं रुकूंगा नहीं, मैं कंटिन्यू बोलते जाऊंगा। लेक्चर पॉज कर लिया करो आप लोग। कैश परचेसेस ₹3000। मुझे बताओ, कैश परचेसेस ₹3000 मतलब हम क्या कैश खरीद के लाए क्या, नहीं, हम गुड्स खरीद के लाए और कैश में लाए, मतलब हमने कैश पे कर दिया, तो ये क्रेडिट नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है। लेफ्ट में एंटिटी, राइट में हमारा कोई सप्लायर है जिससे हम गुड्स खरीदते रहते हैं हमेशा, उससे हमने गुड्स परचेस किया तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट। अब हमने उसको कैश पे कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई, एसेट रिड्यूस हो गया, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट। ये बेटा आपको वहीं पे लिख लेना है कि आपका यहीं पे आंसर ही आ जाए पूरा। और ये प्रोसेस जब आप बार बार फॉलो करोगे ना, तो ये सब आपको एक टाइम बाद बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आपके दिमाग में परफेक्ट वो सिनारियो बन जाता है। मुझे मेरे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं वो ये बोलते हैं कि सर ये ना जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे इमेजेस आंखों के सामने आने लगते हैं। मुझे वही चाहिए कि भाई आपके ऐसे इमेजेस आने लगे कि लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में सप्लायर है, हमने उसको पैसा दिया और बदले में परचेस कर लिया गुड्स, तो परचेस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। कैश हम पे कर रहे हैं, एसेट कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे टू एस्पेक्ट क्या है बॉस, कैश इज गोइंग आउट एंड परचेस इज एन एक्सपेंस। कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैश डेबिट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कैश जा रही है, कम करना है इसके लिए हम क्रेडिट करेंगे, अपोजिट साइन। परचेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, हमें इंक्रीज करना है इसलिए हम सेम साइन यूज करेंगे मतलब डेबिट करेंगे। लिख लो ये। अभी आगे के एक बार आप लोग ट्राई करो, लेक्चर को पॉज करो, आगे के जो भी है 6th से लेकर 12th तक पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, पेंसिल से जम रहा है क्या देखो। अगर आपको जम गया तो भाई फिर तो अपना पूरा 11th 12th एकदम इजीली हो जाएगा। नहीं समझा, कहीं पे गलत हो रही है तो अभी आप समझ लो वीडियो देख के, तो पहले पॉज करके आगे के ट्राई करो, उसके बाद ही लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं, आप लोग पॉज करके पहले प्रैक्टिस कर लो। पेड वेजेस ₹400, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लेबर। हमने इसको क्या दिया, पेड वेजेस मतलब पेपर पे वेजेस लिख के दिया क्या, नहीं, हमने इसको कैश दिया। हमारी कैश कम हो रही है, एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, अपोजिट साइड मतलब क्रेडिट। हमने इसको कैश ऐसी फोकट में फ्री में दे दिया क्या, नहीं, उसने हमारे यहां काम किया। अब ये वेजेस लेबर को दिया जाता है, जो अपने फैक्ट्री में काम करते हैं लेबर, उनको हम वेजेस देते हैं। जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको हम सैलरी देते हैं। ये दोनों का डिफरेंस समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सैलरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं, और 12th में तो बेटा ये ट्रेडिंग P&L बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान रखो। तो वेजेस क्या है? वेजेस देखो, हमने कैश पे किया, क्यों किया? क्योंकि उसने हमारे लिए काम किया। उसने हमारे लिए काम किया मतलब ये हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट को इंक्रीज करना है मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है? टू एस्पेक्ट, वेजेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है। रूल है एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट। कैश अकाउंट एसेट है जिसमें डेबिट बैलेंस होता है, अभी वो कम करना है हमको। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है, डेबिट को कम करना है, तो अपोजिट साइन मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। लिख लो ये भी, मतलब चेक कर लो। लिख तो आपने ऑलरेडी लिया है ना, पूरे सॉल्व कर लिया आपने। करेक्ट है ना बेटा आंसर? मुझे प्लीज आप लोग फोटो भेजा करो यार। आप लोग जब तक मुझे ये सब आंसर्स के फोटो नहीं भेजोगे ना, तब तक मुझे ये नहीं समझेगा कि आप रोज कितना पढ़ रहे हो, आप कहाँ तक पहुंचे हो, आपको कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। अब बेटा आप लोग फोटो ही नहीं भेजोगे तो फिर अब आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे तो रोज रोज तो मैं आपके पीछे नहीं लग सकता, वो जबरदस्ती वाला लगता है। आप खुद से फोटो भेजो ना यार, मुझे आपका फ्रेंड ही समझो। टीचर क्यों समझ रहे हो? ऐसा समझो आप आपके फ्रेंड से चैट कर रहे हो रोज। इतना तो चैट करते ही हो दुनिया भर के लोगों से, तो मेरे से काम की बात कर लिया करो, ठीक है? अब ये पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं, तो ये तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली चीज है। तो मैसेज भेजने में इतनी बड़ी क्या शर्म आती है, या इतना क्या डर लगता है, या प्रॉब्लम क्या है, यही नहीं समझता है मुझे। फोटो भेजो रोज के रोज, समझे क्या? चलो अब सेवेंथ, परचेस्ड अ चेयर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने चेयर खरीदी। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मॉल से खरीदी समझो, या कोई स्टोर से खरीदी, कहीं से भी खरीदी भाई। तो हमने क्या किया? फर्नीचर खरीद के लाया। अभी ऑफिस के लिए चेयर खरीदा मतलब ही फर्नीचर खरीदा। चेयर अकाउंट नहीं लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं, अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, एसेट बढ़ रहा है। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो डेबिट कर देंगे। और बदले में अब यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है भाई, क्रेडिट में खरीदा कि कैश में खरीदा, तो हमने समझा हुआ है कि भाई ये कैश में खरीदा। कौन से पेज नंबर पे पढ़ाया था मैंने, ये देखो पेज नंबर 10 पे मैंने आपको वो पूरा टेबल ही लिख के दिया था एक, कि कैसे समझना कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहां पे हमने क्या किया? कैश पे कर दिया। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है जो कम हो रहा है। अब एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमको उसको कम करना है, सॉरी कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? तो यहां पे दो चीजें क्या है बेटा? फर्नीचर इज कमिंग इन, एसेट बढ़ रहा है, कैश इज गोइंग आउट, एसेट कम हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट है जिसमें डेबिट बैलेंस होता है। रूल क्या है? एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट कर दो। फिर है कैश अकाउंट, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। रूल क्या है? एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें उसको कम करना है। कम करना है मतलब अपोजिट साइन तो क्रेडिट कर दो, ठीक है? लिख लो ये भी, मतलब चेक कर लो, सॉरी। अब नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1,200। फिर से पेज नंबर 10 पे क्लियरली समझाया था, जब भी हमें नाम दिया है, हमने नाम इंटेंशनली याद रखा है, तब वो उधार वाला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन होता है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अभी हम इसको उधार में माल बेच रहे, तो ये हमारा क्या हुआ बताओ? क्रेडिटर हुआ या डेटर हुआ? अब आपको ये धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। मैंने आपको सिंपल सा एक मेमोरी टेक्निक बताया। पहले हम गुड्स परचेस करते हैं, सी पहले आता है तो परचेस को क्रेडिटर के साथ जोड़ दो। सेल्स हम बाद में करते हैं, डी बाद में आता है तो डेटर को सेल्स के साथ जोड़ दो, ठीक है? पहले परचेस होता है, इसके लिए पहले सी का क्रेडिटर, बाद में सेल होता है, इसके लिए डी का डेटर बाद में। तो ये कौन है? हमारा मोहन डेटर है। इसको हम उधार में माल बेच रहे तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स लिख देंगे, जी बोले तो। अब यहां पे क्या हो रहा है? हमने माल बेच दिया ना बेटा, मैं आपको बोल रहा था मर्केंटाइल सिस्टम। अब पैसा आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता, हमने माल बेच दिया ना मतलब अपनी इनकम हो गई, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट। और इससे पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट इंक्रीज होगा 1200 रुपए से। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट, ठीक है?
देखो वो पर्सनल रियल नॉमिनल में जाओ ही मत, ये बहुत इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, दो चीजें, सेल्स इज इनकम, इनकम बढ़ रहा है, मोहन इज द रिसीवर, एसेट बढ़ रहा है, सेल्स अकाउंट मोहन डेटर अकाउंट, क्लासिफिकेशन क्या है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, रूल क्या है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है जिसको हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। फिर ये जो मोहन है ये है एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सेम साइन मतलब डेबिट कर देंगे, है ना। करेक्ट है बेटा, आंसर अभी आपका सिंपल से है एकदम, है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज ₹3000, हमने ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रू किया। अब ये समझो बेटा, इसके पहले का क्वेश्चन था थर्ड, विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। तब हमने क्या बोला कि भाई पर्सनल यूज के लिए ओनर पैसा लेके गया बिजनेस से ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब यहां पे क्या दिया है, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने पैसा विड्रॉ किया, इसका मतलब कहां से विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया। यहां पे क्या दिया है बेटा, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हम लोगों ने कैश विथड्रॉ किया, मतलब हमने कैश निकाला, कहां से निकाला, एटीएम में जाके निकाला, बैंक में जाके निकाला, ठीक है। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, हमको बैंक से पैसा मिल रहा है, कैश नाम की प्रॉपर्टी हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, क्योंकि एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट। देखो मुझे तो अब इतना सोचना भी नहीं पड़ता है, सीधे इतना पूरा अंदर तक घुस गया है, एसेट को बढ़ाना है ना तो डेबिट ऑटोमेटिक निकलता है आंसर, ऐसा आपका भी हो जाएगा प्रैक्टिस से। अभी ये बैंक अकाउंट है, इससे हमने पैसा लिया, हमारा एसेट कम हो गया क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट अभी कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अब एसेट कम करना है मतलब क्रेडिट, कैसे, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो क्रेडिट कर दो। सो कैश इज कमिंग इन, एसेट इज इंक्रीजिंग एंड बैंक इज द गिवर, सो आर एसेट इज डिक्रीजिंग। So which are the two accounts? One is cash account and the other one is bank account. So cash account is our asset and it has debit balance. Bank account is also sorry cash account asset है, asset में debit balance होता है। अब रूल क्या है बॉस, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, डेबिट को बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब डेबिट कर देंगे। फिर बैंक अकाउंट है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, डेबिट को कम करना है, अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10th है बेटा अपना, सोल्ड फर्नीचर ₹9,000, 9,000 रुपए में हमने फर्नीचर बेचा। तो यहां पे कोई नाम दिया है क्या, क्रेडिट दिया है क्या, कुछ और दिया है क्या, नहीं, मतलब अपने को पैसा मिल गया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोई तो भी पर्सन जिसको हमने फर्नीचर हमारा पुराना वाला बेच दिया। अब फर्नीचर ये हमारी प्रॉपर्टी है मतलब हमारा एसेट है, अब हम ये बेच रहे हैं तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल, एसेट डिक्रीज हो जाएगा, डेबिट को कम करना है इसलिए क्रेडिट। बदले में एक्सचेंज में हमारे पास कैश आ गया, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा एसेट है, बट कैश हमारे पास आ रहा है तो एसेट इंक्रीज करना है हमें, डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है तो सेम साइन मतलब डेबिट। तो यहां पे कैश इज कमिंग इन, एसेट इज इंक्रीजिंग, फर्नीचर इज गोइंग आउट, एसेट इज डिक्रीजिंग। एक है कैश अकाउंट, एक है फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट है जिसमें डेबिट बैलेंस होता है, रूल है बेटा एसेट में डेबिट बैलेंस होता है और अभी वो इंक्रीज करना है तो हम सेम साइन यूज करेंगे मतलब डेबिट करेंगे। फिर फर्नीचर अकाउंट का रूल क्या है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, अभी वो हमें डिक्रीज करना है तो एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, जो डिक्रीज करना है तो अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, बस आखिरी के दो ही बचे हैं। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ ₹1,000, डिविडेंड मतलब क्या होता है, जब हम
किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर्स मिलता है। देखो, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदते हैं मतलब क्या करते हैं, वो शेयर तो ऐसा एक पेपर रहता था पहले, अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखता है। जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसा ही अपना डीमैट अकाउंट होता है, जिसमें तुम्हारे पास कितने शेयर्स है, तुमने कौन से शेयर कब खरीदे कब बेचे वो सब दिखता है। तो अब तो वो पेपर भी नहीं मिलता, पहले तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, अब वो भी नहीं मिलता। ठीक है, तो शेयर्स में इन्वेस्ट किया मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, तो हमने किसी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमने किसी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कम आया तो जो इतने सारे शेयर होल्डर्स है उसमें वो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी और वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा, इसलिए इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, हम जो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड होके हमारे पास हमारा शेयर आता, मतलब प्रॉफिट आता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कंपनी। अब डिविडेंड मिला, मुझे बताओ, हमने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब हमने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो अब कंपनी अगर हर साल अपने को डिविडेंड दे रही है तो क्या भाई मुकेश अंबानी या उसके फैमिली में से कोई अपने घर पे आएगा, मतलब जो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स है वो हर एक के घर में जाएंगे और एक एक को ऐसा कैश बांटते फिरेंगे? क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर आपके बुक में कैश रिसीव है ऐसा दिया है, कैश का इमेज, तो उसको कट करके वहां पे बैंक लिखो, क्योंकि बेटा कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है ना वो हमेशा बैंक में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी क्या एक एक के घर पे जाके तो पैसा नहीं बांटेगा ना, वो क्या करेगा, सीधा बैंक से ट्रांसफर कर देगा बैठे बैठे। वो भी नहीं करता है, उसके लिए भी लोग रहते हैं करने के लिए। ठीक है, तो हमको कंपनी से डिविडेंड मिला मतलब हमारे बैंक में पैसा आया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, मतलब हमें डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना है। अब ये कंपनी ने फोकट में दिया क्या अपने को पैसा? बताओ, फोकट में दिया क्या पैसा? नहीं दिया भाई, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। हमने 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीद के रखे हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो हम डिविडेंड दे नहीं रहे, ये समझा कि आपको पैसा मिला क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और ये हमें डिविडेंड मिल रहा है, इसके लिए यहां पे ऐसा लिखा है कि डिविडेंड, हमने हमारा पैसा कंपनी को यूज करने के लिए दिया है, इसके लिए डिविडेंड ब्रैकेट में बेनिफिट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वही पढ़ाने वाला हूं, ये जो ब्रैकेट में है ना सारा, ऐसे सॉरी, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट्स, कंज्यूमेबल्स, ये सब मैं आपको अभी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने ही वाला हूं, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए क्या कि हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसके बदले में जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया वो हमको मिला, वो होता है डिविडेंड। तो ये हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट। तो यहां पे क्या रहेगा, देखो, बैंक इज द रिसीवर, हमारे बैंक में पैसा जमा हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। डिविडेंड इज एन इनकम, इनकम बढ़ रहा है। एक है बैंक अकाउंट, एक है डिविडेंड अकाउंट। बैंक अकाउंट एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है जिसको हमें अभी बढ़ाना है, ये रूल है। तो डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। अब डिविडेंड में ये क्या है, इनकम है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है जो अभी बढ़ाना है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है जो हमें अभी बढ़ाना है। तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेम साइन, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट में डेबिट, डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी इनकम है और बैंक हमारा एसेट है, दोनों भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है बेटा अपना, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक ₹200। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में प्रिंटर जो होते हैं बहुत सारे, जहां से प्रिंटिंग होके मिलता है। ठीक है, या तो ये, या तो फिर कोई स्टेशनरी की शॉप हो गई, जेरोक्स की शॉप हो गई, मतलब फोटो कॉपी जहां पे होती है। ठीक है, तो हम वहां गए, हमने क्या किया, उसको पैसा दिया, पेड किया ₹200।
तो हमारा एसेट कम हो गया। अब एसेट को कम करना है मतलब डेबिट को कम करना है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। और बदले में हमें क्या मिला, प्रिंटिंग करके मिला हमें, तो यहाँ पे प्रिंटिंग कंज्यूमेबल है, ये सी मतलब क्या होता है अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सब समझेंगे। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको कहीं पे भी लिखना नहीं है, लेकिन मैंने बस समझ जाए आपको इसके लिए ये लिखा है, ठीक है। तो हमने कैश दिया, बदले में हमको हमारा प्रिंटिंग करके मिला, तो प्रिंटिंग का खर्चा है अपना ये जो प्रिंटिंग करके बिल बुक मिला, ये क्या अपनी 10 15 20 साल चलने वाली है क्या, नहीं, तो वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए डेबिट कर देंगे। तो यहां पे क्या है बेटा, प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, कैश इज गोइंग आउट, एसेट इज डिक्रीजिंग, प्रिंटिंग अकाउंट कैश अकाउंट, क्लासिफिकेशन क्या है, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है मतलब सेम साइन, तो डेबिट कर देंगे। कैश एसेट है डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है डेबिट बैलेंस होता है, अभी हम पे कर रहे हैं मतलब रिड्यूस करना है, कम करना है, डेबिट को कम करना है, अपोजिट साइन मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। इसी से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक बार ये देख लो आपने बराबर लिखा है क्या, लेक्चर पॉज करते जाओ और ये बराबर है क्या लिखते जाओ, और अगर गलती से इसमें मुझसे कुछ गलत हुआ है तो वो भी मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड है, ये फोर्थ है, पॉज करके चेक करो बराबर लिखा है क्या, पेज नंबर 24 पे, ये भी पेज नंबर 24 पे है, देखो बराबर है क्या। अब पेज नंबर 25 पे 7th एंड 8th है, उसी पे 9th एंड 10th है, और उसी पे बेटा आखिरी अपना 11th एंड 12th है, ठीक है। चेक कर लिया, सब परफेक्ट है।